जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र श्रेणी इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यह दोस्तों जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के लिए रहेगा और यूपी बोर्ड के लिए भी विशेष तौर से रहेगा। तो चलिए, जहाँ एनसीईआरटी चलती है उनके सब के लिए है। तो बोर्ड परीक्षा 2025 का मॉडल पेपर हम लोग देखेंगे। पूर्णांक जो रहेगा बच्चों 100 नंबर रहेगा। कितने नंबर रहेगा? 100 नंबर का। और समय मिलेंगे आपको 3 घंटे 15 मिनट का। प्रारंभ के 15 मिनट छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित रहेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। बहुविकल्पी प्रश्न इसमें रहेगा। अतलक उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देखेंगे जो एक नंबर का दोस्तों रहेगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर जो है किसका नियंत्रण होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब दोस्तों सा हो जाएगा पहले का, सरकार का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? सरकार का। विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। 2 ही नंबर देखेंगे हम लोग। विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। तो दोस्तों जो है अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है बच्चों। जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जब कुल उत्पाद अधिक होता है तो सीमांत उत्पाद क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्पादित वस्तु की जो है बिक्री से प्राप्त धन को क्या कहते हैं? किसी उत्पादित वस्तु की बिक्री से प्राप्त धन को जो है क्या कहते हैं? तो यहाँ से है 4 का सही जवाब बच्चों जो है दा हो जाएगा, कुल आय कहते हैं। सही जवाब दा हो जाएगा, कुल आय कहते हैं। किसी उत्पादित वस्तु की बिक्री से प्राप्त धन को जो है कुल आय कहते हैं। एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना क्या कहलाता है? एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमत वसूल करना जो है ये क्या कहलाता है? तो 5 सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, कीमत विभेद कहलाता है। क्या कहलाता है? कीमत विभेद। एक फर्म दीर्घकाल में भी असमान लाभ अर्जित कर सकती है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 6 का बा हो जाएगा, एकाधिकार के अंतर्गत। एक फर्म दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ अर्जित कर सकता है एकाधिकार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्टॉक चर है। स्टॉक चर क्या है आपको बताना है। सही जवाब सही हो जाएगा, असमय काल होता है, अगस्त्यात्मक चर है, दोनों होता है। सा हो जाएगा, आ बात दोनों हो जाएगा दोस्तों। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। करों में वृद्धि काम वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को एनएनपी के अनुमान में उपयुक्त समझा जाता है क्योंकि। तो 8 का सही जवाब बच्चों दा हो जाएगा। करों के कारण वस्तुओं की बाजार कीमतों में वृद्धि होती है जिन्हें जो है अन्यथा कम कीमत पर बेचा जाएगा। मुद्रावाह जो मुद्रा कार्य करे, यह परिभाषा किसकी है? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा, प्रो हार्टले विदर्स की है। मुद्रावाह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किसकी है? प्रो हार्टले विदर्स की है। मजदूरी होती है। अस्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, अवसर लागत, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब दोस्तों आ हो जाएगा, अस्पष्ट लागत है। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग अतुल्यगुत्थी प्रश्न जो 3 अंकों का रहेगा। अतुल्यगुत्थी प्रश्न कितने अंकों का रहेगा? 3 अंक का। जैसे अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, मांग को परिभाषित कीजिए, चालू पुनः स्थापन लागत क्या है, मुद्रा के 4 कार्य बताइए, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर देखेंगे। आइए अर्थशास्त्र की परिभाषा देखते हैं। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का जो है अध्ययन साध्य और वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ साधनों के बीच संबंध के रूप में करता है। उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन साध्य और वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ साधनों के बीच संबंध के रूप में करता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? अर्थशास्त्र कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। मांग को परिभाषित कीजिए। मांग को जो है परिभाषित कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं बच्चों। मांग को परिभाषित कीजिए। 12 का उत्तर देखेंगे। मांग को परिभाषित कीजिए अथवा मांग से आप क्या समझते हैं। 2 मॉडल्स पूछते हैं, कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो मांग से हमारा अभिप्राय एक दी हुई वस्तु के उन विभिन्न वस्तुओं से है, उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ता एक बाजार में किसी दिए गए समय में विभिन्न कीमतों पर क्रय करे माने होता है खरीदना बच्चों। तो मांग से वह अभिप्राय एक वस्तु, मांग से हमारा अभिप्राय एक दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ता एक बाजार में किसी दिए गए एक समय में विभिन्न कीमतों पर क्रय करेंगे। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मांग कहते हैं।
चालू पुनः स्थापन लागत क्या है? आइए देखते हैं 13 नंबर उत्तर, चालू पुनः स्थापन लागत क्या है। देखो उसका उत्तर हो जाएगा समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर मूल्यह्रास को जो है चालू पुनः स्थापन लागत कहते हैं। समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर मूल्यह्रास को जो है चालू पुनः स्थापन लागत कहते हैं। चलो बच्चों 14 नंबर देखेंगे, मुद्रा के 4 कार्य लिखिए। प्रश्नोत्तर नंबर 14 का उत्तर देखेंगे, मुद्रा के 4 कार्य लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। मुद्रा के 4 कार्य लिखिए। देखो कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए, अथवा करके पूछेगा। तो परंपरागत या स्थितिक कार्य, गौण कार्य, विभिन्न कार्य, आकस्मिक कार्य, ये मुद्रा के कार्य हैं जो है। परंपरागत, स्थितिक कार्य, गौण कार्य, आकस्मिक कार्य, विविध कार्य। मुद्रा के 4 कार्य हो गए। हम सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? औसत लागत का अर्थ लिखिए। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को परिभाषित कीजिए। देखो लघुत्तरी प्रश्न 6 अंकों का है। सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पाद फलन में अंतर लिखिए। मुद्रास्फीति के घटकों को वर्णन करें। चालू खाते तथा समयावधि जमा खाते में अंतर बताएं। उपभोक्ता तालिका या वक्र की सहायता से समता बिंदु का अर्थ बताइए। उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेगा बच्चों जो है 10 नंबर का, मुद्रा अधूरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर काटती है। बहुत इंपॉर्टेंस है, 2 में से 1 करना, जहाँ भी अथवा लग जाए। व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य क्या है? वर्णन कीजिए। 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। जहाँ अथवा लग जाए 2 में से 1, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। आपूर्ति नियम क्या है? आपूर्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन में उदाहरण सहित जो है अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ऐसे ही जो है अर्थशास्त्र का पेपर जो है आएगा, पूछा जाएगा।